हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आइए अपन समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए अपन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे एम्फेसिस करना होगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह की चीजें होती है। एक तो होता है केमिकल बॉन्डिंग। रिमेंबर, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग्स के अंदर अगर अपन देखें और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, अगर ये समझ में आ गया तो मींस आप इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत इजीली समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है ये ट्रू बॉन्डिंग है। ट्रू बॉन्डिंग मींस जहां इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट रोल होता है। जैसे आपने कहा आयोनिक बॉन्ड, तो इसमें मेटल ने रिलीज कर दिया और आपके नॉन मेटल ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट रोल हो गया। इसी तरह से आपने कहा कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी डायरेक्ट रोल हो गया। इसी तरह से आप कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में जैसे आपके पास में मान लीजिए HNO3 है ना, तो HNO3 के अंदर आपके पास में ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का आपका डायरेक्ट रोल है। इट मींस कि केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायरेक्टली अपना रोल प्ले करता है और ऐसे बॉन्ड को अपन ट्रू बॉन्ड्स बोलते हैं एंड दीज आर नोन एज केमिकल बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट्स, इन केमिकल बॉन्ड्स के दौरान जैसे सपोज आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हुआ, ठीक है, इस दौरान क्या होगा, एटॉमिक साइज, जैसे आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज इस तरह का है और इस तरह से क्लोरीन का एटॉमिक साइज आपका इस तरह का है, तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट्स बीच में, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस एटॉमिक साइज वाले की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा लेकिन ये शिफ्टिंग शो कर देगा, जिससे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस चार्ज की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने अपोजिट पोल से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है और उसको अपन नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूल, तो ए और बी, मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल, इसको अपन नाम देते हैं ए एंड बी। सपोज बी की नेगेटिविटी हायर है देन ए, तो ये इस तरह का एक ए बी मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल इन पोल की वजह से अपने दूसरे मॉलिक्यूल को भी अपोजिट पोल से अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो जाएगा और दैट इंटरेक्शन को अपन हमेशा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। तो ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही स्टूडेंट्स, ये शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ट्रू केमिकल बॉन्डिंग्स है। तो ये तो ट्रू केमिकल बॉन्डिंग हुई और इसके बीच में जो आपको डैश लाइन दिख रही है, ये ट्रू केमिकल बॉन्ड बनने के बाद जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती तो एटम के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है, उस चार्ज के अपोजिट पोल के इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी को अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्ट हो जाना, और ये अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके पास में अपोजिट पोल डेवलप हो, और ये अपोजिट पोल तभी आएंगे जब एटॉमिक साइज डिफरेंस या एटम के कोवेलेंट बॉन्ड के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंसेस हो, तब जाकर के मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी बच्चों, वो ये है कि यहां पे किसी तरह का जो ये इंटरेक्शन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पोल का इंटरेक्शन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। तो एक चीज आप पहले, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाने से पहले इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने भी होंगे, जिसमें एक एग्जांपल ये भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता। ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद अपोजिट पोल का एक अट्रैक्शन है सिर्फ, जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा डायरेक्टली। इसीलिए ऐसे अट्रैक्शन को अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फर्दर जब डिवाइड होते हैं तो इनको अपन
वंडरवाल फोर्स भी कह सकते हैं। वंडरवाल फोर्स हुई, जैसे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ठीक है, और आपका लंदन फोर्स हुआ, लंदन फोर्स। फिर वंडरवाल में बहुत सारे होते हैं, डायपोल 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 इंड्यूस्ड, ठीक है, तो वो किसी और वीडियो में आएगा। तो यहां पे अभी अपन इसमें से एक पार्ट चूज कर रहे हैं बच्चों, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अपन इस बेसिस पे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि हाइड्रोजन बॉन्ड is one kind of intermolecular force. हाइड्रोजन बॉन्ड is one kind of intermolecular force है। यानी कि ये जो आप बच्चों बॉन्डिंग वर्ड देख रहे हैं, ये सिर्फ एक फॉल्स वर्ड इसके साथ में अटैच्ड है। एक्चुअली इट्स नॉट ए ट्रू बॉन्डिंग, इट्स जस्ट एन इंटरमोलिकुलर फोर्स इन बिटवीन अपोजिट पोल्स। ठीक है, तो ये इसमें हाइड्रोजन। तो अब अपन इसमें स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स अब अपन शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन देखें, आपने जो बैकग्राउंड दिया है इसके अंदर, उसके बेसिस पे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो अपन इसमें कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन काइंड ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, विच इज प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, which is present in between hydrogen atom and more electronegative elements like FON को आप फोन से भी याद रख सकते हैं और फादर ऑफ नेशन से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी बच्चों वो FON, फोन। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इसकी जो ट्रिक है याद रखने की, हाइड्रोजन ने फोन किया किसको, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को, कि आए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ओके, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको या फादर ऑफ नेशन, कैसे हाइड्रोजन से पूछ लिया फादर ऑफ नेशन, ये ठीक है। तो हाइड्रोजन वर्सेस FON। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स इसमें जो सीखने की है वो है कि ये बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। दूसरी चीज बच्चों, ये फोर्स किसके बीच में होगा, तो एक तो आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, FON। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ एलिमेंट की परमानेंट याद कर लीजिए, जो नॉट ओनली इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके कहीं पे भी जहां पोलैरिटी चेक करनी हो, जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स का अट्रैक्शन फोर्स चेक करना हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रफली एक स्केल याद रख लीजिए। एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स जिसका नाम था मिस्टर पॉलिंग। तो पॉलिंग ने एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल दी थी जिसको बोलते हैं पॉलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बस इतनी सी नेगेटिविटी आप याद रख लेंगे तो आपके मोस्टली इंटरमोलिकुलर फोर्स का सारा काम हो जाएगा। क्या क्या होगी, तो इसमें 2.1, 2.5, 3.01, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन वैसे तो 2.98 है, राउंड अप 3.00, 2.86 और 2.64, ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू हो गई। और याद रख लीजिए, हायर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड्स शेयर पेयर। ये हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो मोस्टली एप्लीकेशन होती है बच्चों, वो कोवेलेंट बॉन्ड पे होती है, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स के लिए, और शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी। अब देखिए, तो ये परमानेंट याद रखना है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे अपन एक कंडीशन लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब कब बनेगा। क्या कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्टूडेंट्स, तो देखिए उसमें कंडीशन में है कि जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है बच्चों, 2.1, देखो इस स्केल में देख लीजिए। फ्लोरीन की नेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.0, यानी कि मिनिमम किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन के साथ में, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 और मोर देन 3 होनी चाहिए।
ये पहली चीज ध्यान रखेंगे। तो इसमें जरूरी है कि 3 और मोर देन 3। तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर देन 3 इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली चीज ये होगी बच्चों। या अपन 2.1 और लास्ट जो भी इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं, तो 0.9 के आसपास, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट अप्रॉक्स 1 होना चाहिए। 0.9 भी हो सकता हो, लगभग 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है when the hydrogen bond will be formed। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, उसकी कंपलसरी कंडीशंस क्या है। अब स्टूडेंट्स इसी के नीचे अपन ले लेते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी तरह के होंगे। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स की 2 मेजर कैटेगरीज होती है, जिसमें एक कैटेगरी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। कैसा? इंटरमॉलिक्यूलर HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये 2 टाइप्स इसके अंदर होगी। अब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। यस स्टूडेंट्स, अब अपन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विद एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटर जो वर्ड है, जैसे इंटर वर्ड जो है वो हमेशा इन बिटवीन 2 के लिए यूज होता है। जैसे अपन कहते हैं ना ट्रेन में जाते हैं, इंटरसिटी में जा रहे हैं, तो इंटरसिटी मतलब 2 शहरों को जोड़ने वाली, तो इसीलिए ये इंटरसिटी हो गया। ठीक है, तो इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये चीज याद है। मिनिमम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे इन बिटवीन 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स। पहली चीज तो ये याद रखनी है। जैसे इंटरसिटी मिनिमम 2 सिटीज के बीच में, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये इसका एग्जांपल ले लीजिए इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन, तो वो उसी शहर में घूमती है, तो उसको अपन इंट्रा ट्रेन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा इन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल बट डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये अब अपन इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। यस, देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, इसको अपन 2 कैटेगरी में ले लेते हैं वापस से। एक होगा होमोजीनियस, सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगा, तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स होमोजीनियस। और डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे सॉल्युबिलिटी आपको चेक करनी है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल उसको हेट्रोजीनियस। ये 2 फॉर्म लेंगे। ठीक है, होमोजीनियस में स्टूडेंट जैसे आपके पास वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर सोचिए बच्चों कैसा होता है। वाटर का स्ट्रक्चर विक्ट्री है ना, रिवर्स विक्ट्री ले लीजिए, इस तरह का बैंड शेप है ना, ये ऐसे होगा। ओके, तो इस तरह का वाटर का स्ट्रक्चर होगा। तो नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की, इसीलिए शेड पे इलेक्ट्रॉन उस तरफ आएगा। अब अपन ये इंटरेक्ट कैसे करता है, वाटर लिक्विड क्यों है, तो अपन कहते हैं इस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेगा वाटर, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर विक्ट्री टाइप इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए HOH, फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना दीजिए इसके अंदर। ठीक है, OH, और फिर एक स्ट्रक्चर बना दीजिए आपका HO और H। तो इसमें स्टूडेंट्स जो आपके बीच में ये जो मॉलिक्यूल, इसको A मॉलिक्यूल मान लीजिए, ये वाटर का B मॉलिक्यूल और ये वाटर का C मॉलिक्यूल। तो इसकी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट पोल। ठीक है, सारे पोल लगा दीजिए पहले, पॉजिटिव पोल फॉर हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पोल फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको देखिए, तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो इन मॉलिक्यूल के 4 डैश से रिप्रेजेंट करना, ये स्टैंडर्ड रूल है। द हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कंटिन्यू आप 4 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें जो डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स वो ये है मोस्टली कि आपका जो डार्क लाइन से कई बार ऐसा कंफ्यूजन आता है कि क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बच्चों, ये डार्क लाइन से जो भी होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है।
तो ये डार्क फॉर्म में आपको जो भी शो हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। और जो डैश लाइन से आप शो कर रहे हैं, 4 डैश लगाने हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये सिर्फ किसकी वजह से डेवलप हुआ? ड्यू टू अपोजिट पोल ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ट्रू बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं हुआ, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से जीते भी। इसीलिए डार्क लाइन वाले को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मानना है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ एंड सिर्फ डैश लाइन वाला होगा, और उसमें पार्टिसिपेट करने वाला कौन कौन हो सकता है? तो आपको बताया था मैंने, हाइड्रोजन वर्सेस फादर ऑफ नेशन, या इसको क्या बोल सकते हैं? फॉन, है ना, फॉन। तो इसमें से, इनमें से हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो इनके बीच में बच्चों ऐसे डैश आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी भी डार्क लाइन नहीं आएगी स्टूडेंट, क्योंकि ये सिर्फ अपोजिट पोल, हाइड्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव पोल रहेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हमेशा नेगेटिव पोल रहेगा। तो इट्स ए वन काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं। ये बॉन्डिंग वर्ड सिर्फ इसको पॉलिशिंग के लिए लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज बॉन्डिंग नहीं है, ये एक सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और हेट्रोजेन, ये तो जैसे इंडिविजुअल, जैसे मान लो और भी इसमें होमोजीनियस में आप मॉलिक्यूल ले सकते हैं, HF है, ठीक है, तो HF को भी आप इस तरह से लिख दीजिए HF और देन HF, ठीक है, और इनके अपोजिट पोल को आपस में इंटरेक्ट, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो गई। अब जो हेट्रोजीनियस की बात अपन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सपोज आपको वाटर के अंदर HF डिसॉल्व करना है ना, तो वाटर आपके पास में क्या है? HOH, और इसमें आपने क्या डिसॉल्व करना है? HF, फ्लोरीन ले लीजिए, या आपको एल्कोहल डिसॉल्व करना, कोई भी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो। सपोज आप एल्कोहल डिसॉल्व करना चाहते हैं ना, तो देखो एक वाटर को ऐसे लिख दीजिए HOH, और एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल को लिख दीजिए जैसे HOR, है ना। तो अपन इसमें एल्कोहल और वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो देखो एक टाइप के मॉलिक्यूल को तो बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, है ना। अब इनको आपस में अपन इंटरेक्ट करा देते हैं, तो ये वाटर, ए मॉलिक्यूल वाटर वाला हो गया, बी मॉलिक्यूल फिर से वापस ए मॉलिक्यूल आपका वाटर का हो जाएगा, और बी मॉलिक्यूल आपका किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स? एल्कोहल का। अब देखिए ये सब जो बॉन्ड से सारे डार्क लाइन से कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवेलेंट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो पोल डेवलप होंगे, दैट पोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इनके बीच में जो आपका डैश लाइन रिप्रेजेंट करेंगे 4 डैश से, है ना, 4 डैश से आप जो रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चूंकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो इसको इन सब को अपन, चाहे मॉलिक्यूल टाइप्स बहुत सारी है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं इसके अंदर, इसीलिए इस बॉन्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, चाहे इसमें होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो होगी स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन सेल्फ एसोसिएशन। ये वर्ड याद रखिएगा, अपन को काम में लेना है। सेल्फ एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि चेन फॉर्मेशंस होता जाता है, एक केज फॉर्मेशंस होता जाता है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इट मींस इन बिटवीन सेम, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप के एटम के बीच में कंडीशन वही रहेगी, कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जैसे एक फेमस एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। स्ट्रक्चर सोचिए जल्दी से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपका फिनॉल आपको आता है, ये आपका फिनॉल रेडी हो गया OH, ठीक है। अब ऑर्थो पोजीशन यानी कि दिस वन, ऑर्थो पोजीशन पे स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? डबल बॉन्ड हो, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कोवेलेंट में जब भी लिखते हैं तो ऑक्सीजन पे माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आपका फिनॉल ग्रुप है, इसमें नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो
इस ऑक्सीजन और इसके बीच में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी डार्क लाइन वाले हैं ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि इसमें भी देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ रही है, लेकिन इसको कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मानना बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ अपोजिट पोल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, तो एक ग्रुप ऑफ एटम OH हो गया, एक ग्रुप ऑफ एटम क्या हो गया, NO2, तो इनके एटम के बीच में जो इंटरैक्शंस लग रहा है वो आपका, क्योंकि ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के डिफरेंट एटम्स के बीच में इंटरैक्शंस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस वाले बॉन्ड में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए हाथ को इस तरह से लेके खड़े हैं और अगर इनको ज्वाइंट कर देते हैं तो ये आपके एक ही मॉलिक्यूल है और आपके दोनों हाथ सेकेंड हो गए, तो देखो इसके बीच में साइकिल फॉर्मेशन शो किया, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स के एटम्स आएंगे नेगेटिव अपोजिट पोल वाले और वो आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, तो इससे बन जाएगा आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसके बीच में जो आप देखिए अब ध्यान से, जैसे ये इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। और जो रिंग फॉर्मेशन होता है इसको टेक्निकली बोलते हैं स्टूडेंट चिलेशन, और चिलेशन उस मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। यही वजह है कि राइमर टाइमान रिएक्शंस वगैरह में आप देखते होंगे जो अपने नेम्स रिएक्शन में डिस्कस किया था, वहां ऑर्थो 90% बनता है, बिकॉज दे फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे गिव्स गुड चिलेशंस। और एग्जांपल में चले तो जैसे राइमर टिमार में आपका देखा सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइलिक एसिड, तो अपन दूसरा एग्जांपल डिस्कस करें बच्चों, तो इसमें आ जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। सोचिए फटाफट स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों इसका, सबसे पहले आप लिखिए फिनॉल, ओके, और उसके बाद में डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड। अगर आप एसिड ग्रुप लेना चाहते हैं एल्डिहाइड कोई भी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप इसमें इंटरेक्ट करवा देंगे, तो ये तो पार्शियल नेगेटिव और ये आपका, तो ये आपका इसमें पोलर बॉन्ड हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आपके पास सैलिसाइलिक एसिड ले लीजिए, सैलिसाइलिक एसिड और OH ग्रुप, अगर एसिड दिखाना तो OH ले लीजिए, एल्डिहाइड दिखाना तो CHO ले लीजिए, तो इनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होगी बच्चों, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ये भी चिलेशन। इस तरह से सैलिसाइल एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, तो इनमें डिफरेंस हो। और इसी में अगर वापस से आपको कंपेयर करना है इंटरमॉलिक्यूलर इसी एग्जांपल से, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल आपका इसमें आ जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पैरानाइट्रो केस में फिनॉल में स्ट्रक्चर को जब आप बनाएंगे तो OH को पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड O और O माइनस और N प्लस। ठीक है, ऐसे 2 या 3 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करिए ताकि आपको सेल्फ एसोसिएशन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये O सिंगल माइनस और हाइड्रोजन पे ये पार्शियल शो करना है। इसी तरह से आप और इसमें स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ये आपका OH, ठीक, इसका OH होगा, एक OH और एक NO2, एक OH एक NO2, तो ये आपका हो जाएगा N डबल बॉन्ड, नीचे रखिए सिंगल वाला है ना O, तो इनके बीच में इंटरेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा स्टूडेंट्स, और ये आपका OH। ठीक है, तो इसके बीच में, तो ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल का एक स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर और मोर देन दिस कितने भी हो सकते हैं, तो ये इंटरेक्शन चलता। और ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आपका, तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डैश लाइन जो है ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है वो देखिए, यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को आप कंपेयर करिए स्टूडेंट्स डिफरेंस में, तो आप देखो जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है दे हैव गुड कैपेसिटी टू सेल्फ एसोसिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो सेल्फ एसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल फर्क पड़ता है। सेल्फ एसोसिएट जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक चेन फॉर्मेशन, चेन टेंडेंसी रखता है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से भी हुआ, तो ओवरऑल इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, और मास जब इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है, मास ओवरऑल इंक्रीज होगा तो डेंसिटी रेस होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट गर्म करने में उतना ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा। इसीलिए सेल्फ एसोसिएशन हमेशा सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि चेन बहुत लेंथी है तो ये ब्रेक बहुत जल्दी होगा, इसीलिए इसकी थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी, यानी कि बीपी तो बहुत अच्छे, तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बीपी काफी अच्छा आएगा इसका, पहली चीज। दूसरा, सेल्फ एसोसिएट, ओवरऑल इसका मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो लिक्विड स्टेट भी रहेगी, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी मोलर मास की वजह से, ठीक है, तो विस्कोसिटी थोड़ी सी हायर रहती है इसकी, ठीक है। दूसरा, जब आप बल्क मास में रहते हैं, यानी कि आप झुंड में रहते हैं, तो आप उड़ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ऐसे केसेस की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, उड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो लेस वॉलेटिलिटी, तो इसको क्या बोल देंगे, लेस वॉलेटिलिटी। तो ये कुछ करेक्टर है जो सिर्फ एंड सिर्फ किसमें होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में। अगर इस तरफ आए स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज आपने अपने हाथ को आपस में इंटरेक्ट करा दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर, है ना, इस तरह से, तो इसका मतलब अब आपके आसपास कोई भी आएगा और बोले सेकंड करो, तो आप जब आपस में बिजी है इस बॉन्ड की तरफ, तो आप किसी से सेकंड कैसे करेंगे? जब आप सेकंड नहीं करेंगे तो आपका सेल्फ एसोसिएशन नहीं होगा दूसरों से, इसका मतलब आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल रह जाएंगे, और जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रहेंगे स्टूडेंट्स, मींस नो सेल्फ एसोसिएशन, नो सेल्फ एसोसिएशन, तो इस बॉन्ड में कभी भी सेल्फ एसोसिएशन नहीं होता। तो आप सोचिए, आपके पास कौन सा था, बॉइलिंग पॉइंट जो इस साइड में इंक्रीज होता है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लो रहता है, पहली चीज। दूसरा, विस्कोसिटी जो होगी, चूंकि इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो विस्कोसिटी आपकी कम रहेगी, डाउन विस्कोसिटी। तीसरी चीज ये लेस वॉलेटाइल है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ही है, तो सेल्फ एसोसिएशन हुआ नहीं, तो आपका ओवरऑल मोलर मास नहीं बढ़ा, तो आपकी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, आपकी उड़ने की टेंडेंसी, वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस, आप जल्दी उड़ेंगे। अब दोनों में स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से कंपेयर करना है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो होगा, क्योंकि आपस में चेन फॉर्मेशन, तो वो जल्दी ब्रेक हो जाती है। यहां चूंकि चिलेशन हो गया, इस फॉर्म में आप हैं, तो आपकी चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप कहां कहां इसको अप्लाई कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को, तो कुछ तो अपने प्रॉपर्टीज देखी, उसके अलावा भी अपन एक सॉल्युबिलिटी फैक्टर इसमें डिस्कस कर सकते हैं इन H2O, सॉल्युबिलिटी इन H2O, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वाई एल्कोहल, वाई इथाइल एल्कोहल, वाई एल्कोहल molecules are soluble in H2O while it is organic molecule। जनरली स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो ये एज्यूम किया जाता है कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, फिर अल्कोहल क्यों हो रहा है डिसॉल्व? जैसे अपन अल्कोहल को मिक्स करते हैं वाटर के साथ में, लाइक मूवीज में पटियाला पैक टाइप कहते हैं, तो मिक्स क्यों हो जाता है, तो उसका देखिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास वाटर जो है HOH, ठीक है, वही पार्शियल पॉजिटिव। अब आपका जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसके पास भी OH ग्रुप है, फिर अल्टरनेट आप वापस से वाटर का H ड्रॉ कर दीजिए, फिर आपके पास वापस अल्कोहल आ जाएगा ROH, ठीक है। मोस्टली जो ROH में जो एग्जांपल्स होते हैं, लोअर मोलर मास में आप मिथाइल अल्कोहल ले लीजिए या इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में जो OH है, तो अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो आपका सपोर्ट करता है सॉल्युबिलिटी इन H2O, क्योंकि जो वाटर की ऑक्सीजन और अल्कोहल की H के बीच में आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है
इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन H2O। तो अल्कोहल ऑर्गेनिक होते हुए भी आपका वाटर में सोल्यूबल होता है क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो R ग्रुप आपको दिख रहा है ये कार्बन चेन होती है। कार्बन चेन नॉन पोलर होती है या इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रो नॉन पोलर। तो इसमें जो OH ग्रुप होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। इस वजह से आपका अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है वाटर के साथ में और एक सेल्फ मींस वाटर के साथ एसोसिएट हो जाता है। सो इट इज सोल्यूबल इन H2। तो आंसर क्या रहेगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस स्टूडेंट्स, सेकेंड एप्लीकेशन इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को भी अपन इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स का। सपोज स्टूडेंट्स आपके पास में एक मॉलिक्यूल अल्कोहल है और एक मॉलिक्यूल आपके पास में अमाइंस का है और एक मॉलिक्यूल आपके पास में हेलाइड्स है और एक आपके पास एल्केन। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, एज्यूम दैट these all molecules are having similar molar mass। इन मॉलिक्यूल का सिमिलर मोलर मास है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों नहीं? क्या या इसके बीच में इक्वल है? नो। क्यों नहीं है? तो उसका रीजन देखिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्सप्लेन होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। आर एक्स यानी कि एल्काइल लाइट मोस्टली जो होती है स्टूडेंट्स उसमें वंडरवाल फोर्स होता है और इसमें किसी तरह का फोर्स नहीं होता, नील, क्योंकि नॉन पोलर होती है एल्केन कोई भी। तो यहां पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स इन दोनों में OH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे अपन ने कहा था फॉन है ना, फादर ऑफ नेशन, तो इसके अंदर फॉन के अंदर आप देखेंगे तो नेगेटिविटी जो है वो स्ट्रेंथ ऐसे रहती है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा हाइड्रोजन के साथ में, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में स्ट्रेंथ देखें तो ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ ज्यादा है नेगेटिविटी बेस्ड, इसीलिए ये मोर सेल्फ एसोसिएशन करेगा। तो आपका जो अल्कोहल होगा स्टूडेंट, जैसे अभी अपन ने देखा था सॉल्बिलिटी के अंदर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं HOR, वो तो सॉल्बिलिटी थी और यहाँ पे अपन सेल्फ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि अपोजिट पोल्स होंगे तो यहां पे अपन कह सकते हैं मोर सेल्फ एसोसिएशन ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी 3.5 है। और यही स्टूडेंट्स इस वाले में ले लेंगे अपन NHR। ठीक है, इसको पूरे लिख दीजिए NH2। ठीक है, फिर से वापस NH2R। तो इनके बीच में जो सेल्फ एसोसिएशन होगा अपोजिट पोल के बीच में, तो ये कंपेरेटिवली कम होगा, सेल्फ एसोसिएशन होगा। नाइट्रोजन की नेगेटिविटी यहाँ पे कितनी है 3.00, तो इसमें सेल्फ एसोसिएशन ज्यादा आएगा कंपेरेटिवली, लेकिन दोनों में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वांडरवाल फोर्स वीक होता है तो इसमें आपका सेल्फ एसोसिएशन होगा वो बहुत नेग्लिजिबल रहेगा और इसीलिए इसके अंदर इसको वांडरवाल इंटरेक्शन जो मोर देन 4 डैश से इंडिकेट करना, तो वांडरवाल। और एल्केन में चूंकि नॉन पोलर, क्योंकि इनमें नेगेटिविटी डिफरेंसेस नहीं होता, कार्बन की चेन होती है, इसीलिए इनके ऊपर किसी तरह का पोल, क्रॉस का मतलब नो पोल और नो पोल का मतलब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन भी नहीं होगा, इसीलिए सेपरेट रहेंगे, तो सेल्फ एसोसिएशन एब्सेंट। तो एज द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ एसोसिएशन इंक्रीजेस, क्या कहेंगे इसमें, एज द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ एसोसिएशन इंक्रीजेस द मोलर मास, ओवरऑल मास इंक्रीजेस, सो required temperature increases, so boiling point, melting points increases। yes students, next application जो है वो फिजिकल स्टेट बेस्ड है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट भी चेंज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ग्रुप नंबर 15, 16 कोई भी ले लीजिए, जैसे ग्रुप नंबर 16 है, तो ग्रुप नंबर 16 कौन सा होता है, और स्टाइल से टीपो, है ना। अपन इसकी हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन कराएं तो क्या मॉलिक्यूल्स बनेंगे, H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2Pu, यानी कि तो रेडियो एक्टिव है। तो अपन इन फर्स्ट टू में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखते हैं, वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, वाटर इज प्रेजेंट इन
इसको लिक्विड स्टेट लिखते हैं आप, है ना। और H2S के लिए क्या लिखते हैं आप, गैस। स्टूडेंट्स आपने कभी सोचा कि इसका मोलर मास ज्यादा है फिर भी ये गैस है? जैसे वाटर का देखो 16 + 2 18 मोलर मास आ रहा है इसका सल्फर का 32 और 2 हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना आ गया 34 मोलर मास आ रहा है। सी, और फिर भी हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हुए भी वो गैस में, और लाइटर मॉलिक्यूल लगभग 50% इसका मोलर मास है फिर भी वो लिक्विड स्टेट में है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जो वाटर होगा स्टूडेंट, तो वाटर का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बैंड शेप होता है बच्चों, है ना। यानी कि वाटर जो होगा वो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा क्या करेगा, अपोजिट पोल से सेल्फ एसोसिएट हो जाएगा। जितने भी उसके पोल्स होंगे उस पोल से वो क्या होता जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आपकी क्या इंक्रीज कर देती है, सेल्फ एसोसिएशन। तो मिलियंस मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर देंगे जिससे उसका ओवरऑल मोलर मास बढ़ेगा, तो वो चीज गैसियस से किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में। H2S में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि H2S में जो सल्फर होती है स्टूडेंट्स, ये सल्फर आपकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनमें वंडरवॉल इंटरेक्शन ही हो पाता है या अब्सेंस इंटरेक्शन रहता है, तो ये अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर पाती, बिकॉज द H2S गैस डज नॉट हैव सेल्फ एसोसिएशन पावर लाइक H2O सेंटर एटम ऑक्सीजन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन में अपन कंपैरिजन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट आइस का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप, तो देखिए इसमें छोटी सी ट्रिक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें आप क्या करिए स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स पहले इस तरह से बना दीजिए, ठीक है, विक्ट्री शेप में। इसके जस्ट नीचे एक और वाटर ऐसे विक्ट्री शेप में ले लीजिए, और एक इनके सेंटर में थोड़ा सा इस साइड में ले लीजिए यहां पे, ठीक है। एक तो इस तरह से ले लो, फिर बाद में थोड़ा सा आगे की तरफ इसी की लाइन के अंदर, ठीक है। तो फिर इस पे एक HOH और इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऐसे कंटिन्यू बनाते जाइए, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन स्टूडेंट सेंटर वाले, इसको एक बार आप इधर भी इंटरेक्ट करा दीजिए और एक बार आप इधर भी इंटरेक्ट, ठीक है। इट मींस ये प्रूव हो जाएगी हर ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। इसको ऐसे इमेजिन करके ऐसे छोड़ दीजिए, तो ये आपका एक आइस का स्ट्रक्चर जनरेट होना चाहता है। ये बिल्कुल सिंपल वे में है, इस ऑक्सीजन के है, इस ऑक्सीजन को भी आप आगे से आगे एक इंटरेक्शन तो आपका इधर हो जाएगा और एक इंटरेक्शन ऐसे चले, इस ऑक्सीजन का है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का एक इंटरेक्शन आप यहां ले लीजिए और एक इंटरेक्शन फर्दर जब भी होगा, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर से आप नेक्स्ट लेंगे तो यहाँ पे आप OH2 ले लीजिए, इन दोनों से इंटरेक्शन हो जाएगा, यहाँ वो ले लीजिए, तो ये आपका एक आइस का केज शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा, केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस, है ना, सॉलिड फॉर्म में। और दूसरा, वाटर जब लिक्विड स्टेट में होगा तो उस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, तो स्ट्रक्चर में विक्ट्री शेप रख सकते हैं या आप ऐसे सिंपल भी शो कर सकते हैं, HOH कंटिन्यू, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटिन्यू शो कर सकते हैं, HOH। तो ये आपका जो इंटरेक्शन आ रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिक्विड स्टेट। अब आप देखिए स्टूडेंट दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर केज टाइप बन रहा है और इसमें ईच सेंटर, ये ध्यान देना, ईच सेंटर ऑक्सीजन, दोनों में देखिए आप ध्यान से, सेंटर ऑक्सीजन जो है आपकी वो कितने नंबर ऑफ सेंटर ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से सराउंडेड है। तो इसमें देखो 2 तो आपके हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस 2 क्या हो गए कोवेलेंट बॉन्ड, CV लिख रहा हूं मैं, कोवेलेंट CVB कोवेलेंट बॉन्ड, ये 2 रहेंगे। 2HP मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 CVB मींस 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे देखिए लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है, ईच सेंटर ऑक्सीजन, ये आपकी सेंटर ऑक्सीजन कौन कौन से बॉन्ड से सराउंडेड है, तो 2 तो कोवेलेंट और 1, तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 2 CVB बॉन्ड, यानी कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा इस पे बच्चों, वो है व्हाई आइस पीसेस आर फ्लोट ऑन वाटर सरफेस
फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। जैसे आपके पास में ये वाटर का एक कोई कंटेनर है जिसमें वाटर फिल कर दिया, और आप देखेंगे स्टूडेंट्स इसके ऊपर आइस के पीस जो होते हैं वो इसके ऊपर फ्लोट कर, जबकि आइस तो सॉलिड होना, सॉलिड, और सॉलिड तो जैसे आप ऑलपिन वगैरह कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, लेकिन आइस के जो पीसेस होंगे वो तो इसके ऊपर फ्लोट ही करेंगे इस तरह से। तो ऊपर क्यों रह जाते हैं, वो डाउन में क्यों नहीं जाते? जैसे ऑलपिन तो आप जैसे ही गिराएंगे वो सीधी नीचे चली जाएगी, लेकिन आइस के पीस सॉलिड होते हुए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैज टाइप बन रहा है और इसमें वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी ईच ऑक्सीजन जो है वो कंपेयर लिक्विड स्टेट में ईच ऑक्सीजन 3 बॉन्ड से सराउंडेड है और इसमें 4 बॉन्ड से सराउंडेड है। ठीक उसी तरह से आप 3 फ्रेंड्स अगर खेल रहे हैं आपस में शेक हैंड करके तो आपका वॉल्यूम कम रहेगा, और एक 4th फ्रेंड और आ गया उसको भी खिलाना है तो आप बैक होकर के अपना एक वॉल्यूम बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो वो खेल पाएगा। इट मींस इस केसेस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? मास अपॉन वॉल्यूम। तो कैच का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड सेंटर ऑक्सीजन के पास ज्यादा है एज कंपेरेटिव लिक्विड में, तो इसीलिए इसकी वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज होगा तो वो चीज लाइट वेट हो जाएगी, इसीलिए वो कहां पे फ्लोट करेगी? वाटर की सरफेस पे ही फ्लोट करेगी इसके अंदर। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। और इसका प्रूव क्या है? प्रूव ये है कि जैसे आप आइस ट्रे को फ्रिज में आइस के लिए रखते हैं, फ्रिज करने के लिए, तो जितना आपने उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपने लिक्विड अगर यहां तक फिल किया और आपने फ्रीजर में रख दिया, तो आप देखेंगे जब आइस पूरी इसमें फ्रीज हो जाएगी, आइस फॉर्मेशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप देखना उसका लेवल ज्यादा आता है लिक्विड से सॉलिड तक होते होते थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैच शेप जाता है तो वॉल्यूम इनहांस हो जाता है, जिससे उनके बीच में एक वॉइड क्रिएट्स हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इंक्रीज द वॉल्यूम। लास्टली स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है इसकी। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारी बॉडी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो स्टूडेंट्स आपने प्रोटीन नाम सुना हो, है ना? तो प्रोटीन में जो आपस में सेल्फ एसोसिएशन जितने भी होते हैं एमिनो एसिड्स का, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए और आरएनए जो होंगे आपके पास में, इनमें जितने भी नाइट्रोजन बेस वगैरह होते हैं, आपने नाम सुना हो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थियामिन, तो इनके बीच में अपन, ठीक है, जैसे टी है तो अपन कहते हैं डबल बॉन्ड होता, सीजी है तो ट्रिपल बॉन्ड। इस बॉन्ड को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जो बिल्टअप होता है डीएनए आरएनए, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये था बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू।